तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और आप सभी का एक और बार स्वागत है। तो गाइस, आज का वीडियो का टॉपिक ये है कि जैसे कि आप लोगों को पता ही है, कंफर्म नहीं है बट कुछ टाइम में शायद भर्ती आने वाली है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों का सवाल है, मतलब जो मेरे साथ रनिंग करते हैं, कि वो बोलते हैं कि भाई हाँ भर्ती आने वाली है, तो अब हम कौन सा वर्कआउट करें, क्या करें, ईजी करें कि हार्ड करें। ठीक है, तो इसी बात पे हम चर्चा करेंगे आज, और इसी का मैं आपको सॉल्यूशन देने वाला हूँ कि आपको करना क्या असल में। ठीक है, तो बिना कुछ देर किए हुए चलते हैं वीडियो की तरफ और बताते हैं आपको कि करना क्या है असल में। ठीक है, आपको हार्ड रनिंग करनी है, इजी रनिंग करनी है, तो करना क्या है, या फिर रेपिटेशन लगाने हैं, तो उन सब पे बात करूँगा। ठीक है, तो उससे पहले इंट्रो। और अगर आप मेरे चैनल पे अभी नए विजिट कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आप मेरी आने वाली वीडियोस को देखते रहें और रनिंग से रिलेटेड वीडियोस को देखते रहिए, ताकि आपको प्रॉपर पता चलते रहे कि हमें करना क्या है और कैसे आपकी रनिंग में सुधार किया जाए। तो ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं बेसिक की। आपको रनिंग में बेसिक में चाहिए क्या। ठीक है, तो बेसिक में आपको चाहिए रनिंग के लिए, बेसिक में होता क्या है कि आपको रनिंग का स्टेमिना बनाना होता है। ठीक है, एक सब बढ़ जाएगी, और काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलेगा आपको इस चीज़ से। फिर आपको 1 या 2 महीने आपको यही करना है कि आपको लॉन्ग रनिंग पे ध्यान देनी है। ठीक है, हफ्ते में आप एक बार 1600 मीटर का टाइम ले सकते हो, बस मात्र एक बार या 2 बार, 1 से 2 बार का टाइम ले सकते हो। ठीक है, ऐसा ये नहीं है, क्योंकि अभी कंपलसरी नहीं है आपको कि आपको 1600 मीटर पे इतनी स्पीड पे ध्यान देना है। आपको मेन फोकस करना है अभी एंड्योरेंस पे। ठीक है, जब आपके अंदर एंड्योरेंस होगी तब आप अच्छा दौड़ सकते हो। तो अब बात आती है कि आपको 30 मिनट, 35 मिनट या 45 मिनट तक आप इस लॉन्ग वर्कआउट को कर सकते हो। ठीक है, आपको लॉन्ग रनिंग पे ध्यान देना है। अब आपको करना क्या है, ठीक है, सबसे पहले ध्यान दीजिए, आपको मतलब खींचना नहीं है, बॉडी ईजी करके, ईजी ईजी होता है ना, एकदम जॉग टाइप बोलते हैं जिसको, वो जॉग टाइप में आपको लॉन्ग रनिंग करनी है। ठीक है, ये नहीं कि आपने खींच के करने लग गए वर्कआउट है। ठीक है, आपकी कैपेसिटी थी 20 मिनट की, आप 20 मिनट तक दौड़ सकते थे, आपने उसको मतलब आपने देखा दूसरे को कि हाँ भाई वो तेज़ दौड़ रहा था, मैं भी तेज़ दौड़ूंगा,
तेज़ दौड़ने के चक्कर में आपने क्या कर दिया, अपना ही वर्कआउट ख़राब कर दिया। तो जो आप वो 20 मिनट दौड़ रहे थे, तो वो आप 5 ही मिनट दौड़ पाए, ठीक है। 5 मिनट के बाद अगर आप दोबारा भी शुरू करोगे, आप दोबारा नहीं कर पाओगे वो चीज़, ठीक है। एक बार होता है क्या है, अगर सपोज़ आप किसी रिदम पे चल रहे हो, अगर वो रिदम टूट जाए ना, तो उसको वापस लाने में बहुत दिक्कत होती है, ठीक है, टाइम लगता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको स्लो रनिंग करनी है, ठीक है, स्लो जॉगिंग करनी है। ऐसे नहीं कि तेज़-तेज़ चलना है, धीरे भागना है, इतना तेज़ नहीं जाना है, ऐसे करना है आप, ठीक है। तो आपको स्लो जॉगिंग करनी है। ऐसे ही कर करके आप धीरे-धीरे अपने टाइम की स्पीड बढ़ा सकते हो। सपोज़ आपने 1 हफ्ता 30 मिनट कर दिया, ठीक है, तो आप रिदम में आ चुके हो। उसके बाद आप धीरे से अपनी स्पीड अप कर सकते हो। ये नहीं कि पहले दिन ही आपने स्पीड एकदम अप कर दी, बहुत ज़्यादा कर दी। जो आपकी इंटेंसिटी थी नहीं, आप अपनी इंटेंसिटी के ऊपर ही दौड़ रहे हो, तो वो नहीं करना है आपको। आपको मेन फोकस क्या करना है, स्टैमिना बनाने पे ध्यान देना है, ठीक है। तो स्टैमिना बनाने के लिए आपको ईज़ी जॉग कर सकते हो आप। अगर आपसे नहीं हो रहा है 30 मिनट, तो आप ज़रूरी नहीं कि आपको 30 ही मिनट करना, आप 20 या 10-15 मिनट से शुरू कर सकते हो, धीरे-धीरे करना। तो वो टाइम धीरे-धीरे बढ़ाना अपना ऊपर। ऐसे नहीं कि पहले दिन 35 मिनट की करने की सोचोगे और फिर दूसरे दिन नहीं आ रहे हो ग्राउंड पे, तो आपको ये नहीं करना है, ठीक है। आपको पहले दिन ही बढ़ाना है अपना टाइमिंग, मतलब ये करना है कि कोशिश करनी है पहले दिन की। अगर आपने 10 मिनट सोचा, तो आप 10 मिनट करने की कोशिश करो, ठीक है। छोड़ना नहीं है किसी भी हाल में, छोड़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो यही प्रॉब्लम होती है सबके साथ कि वो ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाते हैं रनिंग में। तो मेन क्या होता है कि वो अपने स्टेमिना के ऊपर फोकस नहीं करते हैं, वो सिर्फ स्पीड के ऊपर फोकस कर रहे हैं। स्पीड भी तभी आएगी जब आपके अंदर एंड्योरेंस होगा, ठीक है। एंड्योरेंस होगा तो फिर स्ट्रेंथ बनेगी, फिर स्ट्रेंथ के बाद स्पीड आएगी, ठीक है। तो ये तीनों पार्ट अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो बारी बारी हर चीज़ पे काम करना पड़ता है। ये नहीं कि आप सिर्फ स्पीड पे ही काम कर रहे हो और एंड्योरेंस है ही नहीं आप में, तो वो वर्कआउट एक तरफ से आपका वेस्ट ही हुआ, ठीक है। उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, उसमें आपका लॉस ही होगा। तो इस तरह से आपको वर्कआउट करना है कि अगर आप 30 मिनट का वर्कआउट कर रहे हो, 30 मिनट लॉन्ग रनिंग कर रहे हो, तो ज़रूरी नहीं कि आपको लगातार ही करना है। आप बीच में वॉक भी कर सकते हो, ठीक है। 1 राउंड वॉक किया, 1 राउंड भाग लो, 1 राउंड वॉक किया, 1 राउंड भाग लो, ठीक है, ये भी कर सकते हो। या फिर आपको ईज़ी करना है, धीरे-धीरे दौड़ना है, धीरे-धीरे करके आप 30 मिनट कंप्लीट कर सकते हो अपना। मतलब टोटल आपको ध्यान ये देना है कि जब आप रनिंग कर रहे हो स्लो, तो आपकी साँस ज़्यादा ना फूले, ठीक है। आपको इस पे ध्यान देना है। तो ज़ाहिर-सी बात है, अगर आपकी साँस कम फूलेगी तो आप ज़्यादा लंबा दौड़ पाओगे, ठीक है। तो होता क्या है कि अगर आप जब तेज़ भागोगे तो आपकी साँस ज़्यादा फूलेगी, धीरे भागोगे तो कम फूलेगी। इस रिदम को आप 30 मिनट तक ले जा सकते हो। धीरे-धीरे करके दौड़ना है आपको, ज़्यादा तेज़ नहीं दौड़ना। आपको एक चीज़ और ऐड करनी है, ठीक है। हफ्ते में 2 बार, ठीक है, हफ्ते में 2 बार अल्टरनेट डे पे। ये नहीं कि एक दिन के बाद एक दिन बाद, ठीक है। ये नहीं कि दोनों दिन आप कंटिन्यू चले गए, नहीं। आपको करना क्या है, अब मेन मुद्दे पे आता हूँ। करना आपको ये है कि आपको हफ्ते में 2 बार हिल रनिंग करनी है, ठीक है। हिल यानी जहाँ चढ़ाई वाला एरिया हो, ठीक है। तो हमारा तो ऐसे कि हम पहाड़ वाली साइड पे रहते हैं, तो पहाड़ वाली साइड में तो हिली एरिया होता है, तो हम कर लेते हैं वो वर्कआउट, हमारे लिए ईजी होता है हिल वर्कआउट के लिए, मतलब जगह ढूंढनी नहीं पड़ती है। तो आपको क्या करना है कि आपको कहीं पे जैसे स्लोप वाली कोई जगह हो, स्लोप वाली, ठीक है, तो आपको स्लोप वाली जगह में दौड़ना है, ठीक है, हिल वर्कआउट के लिए। तो आपको करना क्या है, आपको ये भी करना है कम से कम 45 मिनट, ठीक है, या फिर 10 मिनट 15 मिनट का कर सकते हो आप, ठीक है। जिस हिसाब से आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से आप स्ट्राइड्स लगाने। आपको क्या करना है, ऊपर के लिए जब आप ये साइज सोच लो, ये स्लोप है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब आप ऊपर के लिए जाओगे तो ऊपर के लिए आपको स्प्रिंट मारते हुए जाना है, ठीक है, तेज जाना है। जब आप नीचे के लिए आओगे वापस, तो आपको धीरे वापस आना है। ये नहीं कि फुल भाग के आना है, वहाँ से आपको धीरे नीचे आना है, ठीक है। तो धीरे इसलिए भी आना है क्योंकि ढलान होती है, तो उसमें घुटने में इंजरी होने का दिक्कत होता है, दर्द मतलब प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो आपको ये करना है, ये भी कर सकते हो आप। मतलब ये आपको तब करना है जब आपका ग्राउंड में एंड्योरेंस अच्छा हो जाएगा, ठीक है। जब आप 30 मिनट बिना एफर्टलेस, मतलब एफर्ट के भाग सकोगे, ठीक है। एफर्टलेस आप दौड़ सकते हो ग्राउंड में जब आप 30 मिनट। उसके बाद आपको हील वर्कआउट ऐड करना है अपना। हील वर्कआउट में आपको 2 दिन रोड जाना है, ठीक है। और स्लोप वाली जगह पे ऊपर के लिए स्प्रिंट मारनी है, 60 या 70 मीटर की स्प्रिंट मार सकते हो आप। उसके बाद आपको नीचे के लिए वापस धीरे आना है। फिर अगेन आपको ऐसे आप 35 मिनट का कर सकते हो, 30 मिनट का कर सकते हो। जिसकी कैपेसिटी कम है वो 24 या 25 मिनट के कर सकता है। तो उसमें आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से भागना है आपको। ये नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा खींचना है, जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना आप कर सकते हो, ठीक है। चाहे वो बिगनर्स हो, चाहे वो प्रो लेवल के हो। जो प्रो लेवल के होते हैं वो 45 मिनट तक लेके चलते हैं, 45 मिनट का करते हो, ठीक है।
जो बाहर के एथलीट होते हैं, जो इंटरनेशनल नेशनल वाले एथलीट होते हैं। तो ठीक है, मतलब आप ये समझ लीजिए कि इंटरनेशनल एथलीट होते हैं जो वो यही करते हैं, ऑफ सीजन में वो अपने एंड्योरेंस पे काम करते हैं, वो लॉन्ग रनिंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। आज का टॉपिक यही था, इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए आप मेरे साथ ऐसे टॉपिक के लिए। सो गुड बाय।